नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम एक ऐसी जगह घूमने जाने वाले हैं जो अक्सर विवादों में बना रहता है। और कहा जाता है कि इस इमारत को कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, तो इसलिए आज हम यहाँ पर विजिट करने आए हैं और हम कुछ देखेंगे और आपको दिखाएंगे सबूतों के साथ क्या सच में इसे मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नहीं समझ पाए हैं अभी तक कि मैं किस इमारत की बात कर रहा हूँ, तो दरअसल मैं बात कर रहा हूँ कुतुब मीनार की। और हम आज कुतुब मीनार परिसर में आए हैं और इस परिसर में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो कि 11वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक बनाई गई हैं, जिसमें कुतुब मीनार के अलावा कुबतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, मुगल कालीन मस्जिद और मेजर स्मिथ की छतरी, सूर्य घड़ी और भी कई इमारतें हैं जिसके बारे में हम आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस इमारत की कि इस इमारत को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आप लोग सोचते होंगे कि इस इमारत का जो नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस समय एक संत हुआ करते थे, सूफी संत, और इत्तेफाक से उनका नाम भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। तो उन्हीं संत के नाम पे उसने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों, इसका जो प्रथम मंजिल, आप पहली मंजिल देख पा रहे होंगे, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद बाकी की 3 मंजिलों का निर्माण कार्य इल्तुतमिश करवाता है। दोस्तों, अगर आप इस इमारत को दूर से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल एक जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन इस इमारत का ना जो निर्माण है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने करवाया था। जो इसके प्रथम 3 तल अगर आप देखोगे तो वो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन 1326 ईस्वी में इसकी जो चौथी मंजिल है वो गिर जाती है और जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद कुछ 1368 ईस्वी में इस पे बिजली गिरती है दोबारा, और फिर दोबारा ये जो इसकी चौथी मंजिल है वो टूट जाती है। तो दोबारा फिरोज शाह तुगलक जो है वो चौथी मंजिल को रिपेयरिंग करवाता है और फिर उसके साथ साथ इसमें 5वीं मंजिल जो आप अभी देख पा रहे होंगे उसको ऐड करता है। हालांकि आपने देखा होगा कि पहली 3 मंजिलें जो हैं वो एक जैसी दिखती हैं। चौथी मंजिल है जो उसमें मार्बल का जो है इस्तेमाल किया गया है, और 5वीं मंजिल जो आप देखेंगे जिसे बाद में बनाया गया है उसमें मार्बल और लाल बलुआ पत्थर दोनों का ही इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस इमारत का जो निर्माण है वो बेसिकली हुआ था अजान करने के लिए, लेकिन 72.5 मीटर की ऊंचाई होने के कारण इस पे जो ऊपर जाके चढ़ने में ना काफ़ी टाइम लगता था मौलवी को, इसीलिए बाद में इसमें जो अजान है वो रोक दी गई। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर अजान करने के लिए इस इमारत का निर्माण कराया गया था तो अगर आप ऊपर जाके इसमें कुछ भी बोलेंगे तो आपकी जो आवाज़ है वो नीचे तक आ ही नहीं पाएगी, ऊपर ही रह जाएगी। और वहीं दूसरी चीज़ जो लोग कहते हैं कि इस इमारत का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था एक लैंडमार्क के रूप में। जैसे कि इस जगह पे अगर आप देखेंगे कुतुब मीनार से पहले है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, और उसका निर्माण कार्य जो है वो कुतुब मीनार के बनने से पहले ही हो गया था। लैंडमार्क के रूप में इसको शायद उस टाइम पे इस्तेमाल किया जाता होगा। ये गुंबदनुमा इमारत आप जो देख रहे हैं ये अलाई मीनार है। जैसे कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि इसका निर्माण भी अलाउद्दीन के द्वारा ही किया गया था। इसका निर्माण कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के द्वार के रूप में सन 1311 ईस्वी में करवाया गया था। इस दरवाजे की अगर आप पुरानी तस्वीर देखेंगे तो पता चलता है कि इसके दरवाजे काफ़ी टूटे फूटे हुए थे, जिसे बाद में रिपेयर करवा कर संरक्षित किया गया, और अब ये इमारत कुछ ऐसी दिखती है। अब दोस्तों, हम आ चुके हैं अलाई मीनार के पास। सामने देख सकते हैं जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत बनवाना चाहता था। मगर वह इसकी पहली मंजिल भी पूर्ण ना करवा सका, और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद के उत्तराधिकारियों ने इसको बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप ठीक मेरे पीछे अगर देखेंगे तो ये इल्तुतमिश का मकबरा है। और ये इल्तुतमिश, अगर मैं बता दूँ आपको, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और रजिया सुल्तान का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये उसी के पिताजी हुआ करते थे। और इसकी जो छत आप देख पाएंगे तो ये इसकी छत जब, एक्चुअली मैं पहले बताता हूँ कि 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मकबरे का निर्माण, और ठीक 1 साल बाद यानी 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ सालों बाद इसकी जो छत है वो गिर जाती है। उसके बाद दोबारा फिरोज शाह तुगलक
इसकी छत का निर्माण करवाते हैं और फिर छत दोबारा गिर जाती है और उसके बाद दोबारा कभी प्रयास नहीं किया जाता इसकी छत को बनाने के लिए। जगह पर दोस्तों एक लौह स्तंभ भी पाया गया है और वो आप देख पा रहे होंगे इस वक्त ठीक मेरे पीछे जिस लौह स्तंभ की मैं बात कर रहा हूँ उसकी ऊंचाई दोस्तों 7.2 मीटर है और इसके शिखर पर एक छेद पाया गया है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसके ऊपर जो है वो गरुड़ की प्रतिमा लगी हुई थी। जैसा कि बता दें कि इस जगह को पहले विष्णु मंदिर कहा जाता था, तो इसीलिए उसके ऊपर जो गरुड़ की प्रतिमा थी वो इस बात की ओर इशारा करती थी कि वो भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में वहाँ पर स्थापित थी। और ये जानकारी दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे एएसआई द्वारा जो आप लेख लिखा हुआ है उसमें आप पढ़ के देख सकते हैं। जो पिलर है दोस्तों 98% लोहे से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई जैसे मैंने आपको बताया कि 7.2 मीटर है और ऐसा कहा जाता है कि इस जो पिलर का जो निर्माण है वो 375 से 413 ईस्वी यानी 4थी शताब्दी के करीब करवाया गया था। और उसके बाद इस पिलर को जो यहाँ पर लाने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है उस समय दिल्ली में 1051 ईस्वी में अनंगपाल तोमर नाम के राजा हुआ करते थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस पिलर को यहाँ पे स्थापित किया था 1051 से 1081 ईस्वी के बीच में। दोस्तों इस जगह पे एक ही मंदिर नहीं, इस बात को भारत सरकार भी मानती है कि इस परिसर का निर्माण जो है वो मंदिरों को 27 मंदिरों को, जिसमें कि 27 मंदिरों में से हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर इस इमारत का निर्माण कराया गया था। आपने जैसा कि इसके पिलर तो देखे ही हैं, अगर आप मैं इसके गुंबर की तरफ आपको दिखाऊं, गुंबद की तरफ, तो आप ऊपर इसका देख सकते हैं जो बनावट और इसकी नक्काशी है वो ये साफ साफ दर्शाती है कि ये मुगल कालीन नहीं है। काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है यार, तो मैं सोच रहा था थोड़ा छतरी के नीचे छाँव लेंगे। एक्चुअली छतरी का नाम दोस्तों मेजर स्मिथ की छतरी है ये और इसका निर्माण कराया गया था कुतुब मीनार के ऊपर रखने के लिए जब ब्रिटिश भारत आए थे तब। लेकिन इसका जो निर्माण तो हो गया, लेकिन जब इसे ऊपर रखने की बारी आई तो उस समय कुछ लोगों ने कहा कि इसे रहने दीजिए और फिर इस छतरी को वहाँ ना लगा के यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो कुतुब मीनार जो परिसर है इसके अंदर 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के आपको इमारतें मिलेंगी। तो सबसे पहला जो यहाँ पर बनता है वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और उसके बाद जो ये सबसे लास्ट की जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये है मेजर स्मिथ की छतरी। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे एक सामने आप अगर आप पीछे देखेंगे तो सूर्य घड़ी है जो उस समय यहाँ पे वर्कर काम किया करते थे, उनके लिए उस घड़ी का निर्माण करवाया था। सूर्य घड़ी दोस्तों कुतुब मीनार परिसर की आखिरी बनावट है। एएसआई के अध्यक्ष सैंडरसन जिन्होंने सन डायल का निर्माण करवाया था, क्योंकि उस समय इतनी घड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो उस समय ठेकेदारों की मदद करने के लिए इस घड़ी का निर्माण करवाया गया था। 2 सवाल कुतुब मीनार को लेकर अक्सर किया जाता है। पहला ये कि कुतुब मीनार पहले 7 मंजिल का था और दूसरा ये कि कुतुब मीनार के अंदर क्यों जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों पहले सवाल का जवाब है कि कुतुब मीनार कभी 7 मंजिल का था ही नहीं और ना ही इतिहास में कहीं इस बात का जिक्र है कि ये 7 मंजिल का था। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि 5 दिसंबर 1981 को कुछ लोग कुतुब मीनार के अंदर जाते हैं और अचानक किसी कारण की वजह से लाइट चली जाती है और अंधेरा होने के कारण अंदर भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ मचने के कारण अंदर 45 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें ज़्यादातर स्कूली छात्र थे जो स्कूल की तरफ से घूमने आए थे। और दोस्तों तब से ही कुतुब मीनार के अंदर एंट्री बंद कर दी गई है, जो आज तक बंद है।